भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ बनवाया किसने? अशोक ने। भारत के तिरंगे में स्थित अशोक चक्र बनवाया किसने? अशोक ने। प्रेजेंट टाइम के 200 के नोट पर बना सांची स्तूप का चित्र बनवाया किसने? अशोक ने। पर ये सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू है अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। अशोक ने कलिंग आक्रमण किया जो वर्तमान में उड़ीसा का क्षेत्र है, जिसमें अशोक ने छोटे बच्चे से लेकर गर्भवती महिलाएं किसी को भी मारने में जरा भी नहीं सोचा। इस आक्रमण में 1 लाख लोगों की मृत्यु और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। लेकिन इन सब के बावजूद अशोक को महान क्यों कहा गया? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि अशोक महान या शैतान। अशोक मौर्य वंश के शासक बिंदुसार का पुत्र था, जिसका जन्म 304 बीसी में हुआ था। बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिनमें से केवल 3 का ही नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सुसीम जो बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था, अशोक और तिस्य। बिंदुसार ने सुसीम को तक्षशिला का राजकुमार बनाया और इसके समय ही तक्षशिला में एक विद्रोह हो पड़ा, जिस विद्रोह को सुसीम दबाने में असफल रहा। अंत में अशोक को भेजा गया इस विद्रोह को दबाने के लिए और अशोक इस विद्रोह को दबाने में सफल भी रहा, जिसके बाद अशोक की योग्यता जनता और बिंदुसार दोनों की नजर में आई। इसके बाद दोबारा से तक्षशिला में विद्रोह हुआ और दोबारा से इस विद्रोह को अशोक ने शांत किया। दूसरी तरफ बिंदुसार की ढलती उम्र को देख मौर्य वंश का अगला शासक अशोक सुसीम सहित और भी 99 भाई बनना चाहते थे, लेकिन अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला और मौर्य वंश का अगला शासक बना अशोक। अशोक ने अपना राज्याभिषेक 269 बीसी में कराया। इन्होंने शासक बनने के 8 साल बाद 261 बीसी में आक्रमण किया कलिंग पर। यही वो आक्रमण था जिसके बाद अशोक की गिनती विश्व के महान शासकों में होने लगी। लेकिन इस युद्ध में तो अशोक ने जो नरसंहार किया, वैसा नरसंहार शायद ही किसी युद्ध में हुआ हो। अशोक का कलिंग पर आक्रमण करने के कई रीजन थे। पहला तो अपना साम्राज्य विस्तार, दूसरा कलिंग उस समय व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, तीसरा कलिंग के हाथी बहुत ही बलशाली हुआ करते थे, जिसके प्राप्ति के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस आक्रमण को भारतीय इतिहास का सबसे घातक आक्रमण माना जाता है, क्योंकि इस आक्रमण में 1 लाख लोगों की मृत्यु और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं किसी को भी नहीं छोड़ा गया था। इसी नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने खुद को बदलने का ठाना, जिसके लिए इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। अब इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार इंडिया में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, ईरान और श्रीलंका में भी करवाया। लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया और न ही किसी को जबरन बौद्ध धर्म अपनाने को कहा। अशोक ने ही तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, में करवाया और इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया, जिसमें से एक था सांची स्तूप, जिसका चित्र प्रेजेंट टाइम में 200 के नोट पर है। अब इन्होंने अभिलेख के माध्यम से अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया। इन्होंने अपने पहले अभिलेख में अहिंसा तथा पशु बलि पर रोक लगाया। इन्होंने युद्ध के स्थान पर बौद्ध धर्म की नीतियों की चर्चा की। इन्होंने सभी धर्मों के लोगों से आपस में मिलजुल कर रहने को कहा। कोई इंसान किसी दूसरे धर्म की बुराई न करे, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। ये सारी बातें उन्होंने अपने अभिलेखों के माध्यम से बताई। गाइस, अब आप खुद से देख लो कलिंग आक्रमण से पहले का अशोक और कलिंग आक्रमण के बाद का अशोक। इसमें आपको आसमान जमीन का फर्क दिखेगा। और आज हम जिस अखंड भारत की बात करते हैं, वो अखंड भारत भी अशोक के समय ही हुआ करता था, क्योंकि अशोक ने अपने साम्राज्य में अफगानिस्तान, ईरान और बांग्लादेश, इन सभी देशों को मिला लिया था। अब अशोक के बारे में आपका क्या कहना है और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।